India's foreign exchange reserves are nearing an all-time high after rising for the fourth straight week. The Reserve Bank of India's data shows that forex reserves have hit $642.49 billion. कि वो जो मोदी साहब का जो नैरेटिव है वो इंडिया के लोगों के अंदर चला गया बिकॉज इंडिया इज राइजिंग, इंडियाज नैरेटिव इज ग्लोबली राइजिंग। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर मजीद 17 करोड़ 42 लाख डॉलर कम हो गए। मजमूई ज़खायर 9 अरब 33 करोड़ 48 लाख डॉलर रह गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मरकजी बैंक के ज़खायर एक बार फिर 4 अरब डॉलर से भी कम हो गए। सर, आज अगर हम बात करें इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है 640 जो है बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया और पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 बिलियन डॉलर्स हैं। अगर 15 दिन के अंदर अंदर IMF से हमें लोन नहीं मिलता तो कहा जा रहा है कि मुल्क हमारा डिफॉल्ट हो जाएगा। अच्छे दिन आएंगे उनका स्लोगन था। और जिस तरीके से अब इस वक्त 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन, $3500 साल की उनकी इनकम है। इंडिया के साथ हमने मुकाबला तो हमारा बड़ा जबरदस्त है, हर सतह के ऊपर हम मुकाबला करना चाहते हैं, करना भी है। लेकिन ये जो फॉरेक्स जो एक्सचेंज है, जो रिजर्व्स हैं उनके फॉरेन एक्सचेंज के, अब ये देखें कि वो कहाँ पे चले गए। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं सर। आज की रिपोर्ट के मुताबिक कि हिंदुस्तान ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के अंदर चाइना को भी बीट कर दिया है। हम कहाँ आ रहे हैं इन दोनों कंट्रीज के बीच में हमारा कोई नामो निशाना है? नहीं, ये बात आपने सही कही है। सबसे पहले फॉरेन पॉलिसी में मतलब खुद मुख्तार नहीं है। इंडिया की अगर बात कीजिए, इंडिया खुद मुख्तार है, हमारी फॉरेन पॉलिसी मतलब नहीं है। दोस्तों नमस्कार, आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दोस्तों आपको पता है कि जो फॉरेक्स रिज़र्व होते हैं वो किसी भी कंट्री के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। और भारत 1991 में जब दुनिया का एक गरीब देश हुआ करता था तो भारत के फॉरेक्स रिज़र्व बिल्कुल जीरो हो गए थे। यही हालत अब पाकिस्तान की चल रही है पिछले कुछ सालों से। और अब तो इनकी इतनी हालत ख़राब हो गई है कि एक हफ्ते का राशन खरीदने तक का भी इनके देश के पास तेल खरीदने तक के पैसे नहीं है। और भारत के फॉरेक्स रिज़र्व लगभग $700 बिलियन के आसपास हो चुके हैं, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान का मीडिया रो रहा है कि देखो, एक साथ आज़ाद हुए देश और एक समय पर 1991 में भारत ने अपना सोना गिरवी रखकर IMF से लोन लिया था। और आज भारत देखिए कैसे 700 और 1 ट्रिलियन रिजर्व के पास पहुंचने वाला है, जिसको देखकर पूरे पाकिस्तान की मीडिया पूरा बिलबिलाया हुआ है। दोस्तों पहले एक बार ये वीडियो देखते हैं। इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है 640 जो है बिलियन डॉलर को क्रॉस कर गया और पाकिस्तान के पास सिर्फ 7 बिलियन डॉलर्स हैं। अगर 15 दिन के अंदर अंदर IMF से हमें लोन नहीं मिलता तो कहा जा रहा है कि मुल्क हमारा डिफॉल्ट हो जाएगा। एक तरफ फॉरेक्स रिजर्व बढ़े हैं, इंडिया जो है दुनिया में चौथा मुल्क बना है जिसके पास सबसे ज्यादा डॉलर इस वक्त उसके खजानों में मौजूद है। पाकिस्तान 7 या 8 डॉलर के ऊपर लटक रहा है और डिफॉल्ट होने के दहाने पर है। क्यों? सबसे पहले बात तो ये है कि फ़ॉरेन पॉलिसी में अक्सर आपकी बात आ जाती है तो आपको सबसे पहले मतलब खुद मुख्तार होना चाहिए। ज़बरदस्त। आज इंडिया ने एक रिकॉर्ड बनाया है, उनका जो फॉरेक्स रिजर्व है 640 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया है और दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क बना है जिसके पास सबसे ज़्यादा डॉलर मौजूद है। दूसरी जानिब पाकिस्तान की खबर ये है कि 7 बिलियन डॉलर हमारा फॉरेक्स रिजर्व है। अगर IMF से जल्द लोन ना मिला तो कंट्री के डिफॉल्ट होने के चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। एक तरफ इतना दौलत, इतना माल और दूसरी तरफ पाकिस्तान को चलाने के लिए डॉलर मौजूद नहीं। अब पाकिस्तान के मसले तो आपने बता दिए, अब ये भी मुझे वजह बताए कि इंडिया के जो खजाने हैं वो क्यों भर रहे हैं, उनके अंदर इतनी तेज़ी क्यों दिख रही है, कैसे उनकी क्या पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से न सिर्फ उनका मुल्क बेहतर हो रहा है बल्कि डॉलर्स के भी भंडार उनके मुल्क में बढ़ते चले जा रहे हैं। सर क्या है कि ना वहाँ पर पॉलिटिक्स जो है ना वो सब मिलजुल कर चलते हैं, वहाँ पर एक यूनिटी बनी हुई है, ठीक है ना। वहाँ पर ये नहीं है पॉलिटिशियंस की यूनिटी कहीं नहीं है। यहाँ पर ये है ना कि हर एक पॉलिटिशियन होता है वो एक दूसरे की टांग खींचने को लगा। वहाँ पे भी बड़ी खींचते हैं। वहाँ पर ये है कि वहाँ पर एक ही वोटिंग है, वहाँ पर एक ही मोदी है, ठीक है। वहाँ पर एक ही बंदे ने मोदी का वोट देना। आप देख रही हैं कंटिन्यूसली मोदी जीता आ रहा है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इमरान खान, नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो जरदारी सभी खेल रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ही मुश्किल, तराजू भी है सराजुल हक, जिसकी वजह से बहुत ही मुश्किलात आ रही हैं और हर किसी को अपनी पड़ी हुई है। कोई कहता है कि भाई दाल लग जाएगा तो हम ले लेंगे, तो ऐसे नहीं मुल्क चलता, ठीक है ना। जो चाइना है दुनिया का नंबर 1 है, स्वीडन है, जापान है, अब इंडिया है, तो पाकिस्तान भी आ सकता है कहीं ना कहीं अगर वो अपनी मुआशी हालात सही कर ले। क्या कहते हैं इंडियंस,
जब बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि व्हेन वी टॉक टू दैट स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी के लोगों को, तो वो ही बोल रहे होते हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी बोल रहा था। इट मीन्स कि वो जो मोदी साहब का जो नैरेटिव है वो इंडिया के लोगों के अंदर चला गया, बिकॉज इंडिया इज राइजिंग, इंडियाज नैरेटिव इज ग्लोबली राइजिंग। अभी Americans just don't look things politically, they are looking things economically, they are looking it strategically. They do understand the importance of India in the region. And then there is a race in the West, and that race is that who will be more closer with India. And on this, there is a sort of a crisis or confusion, or that we are compromising ourselves. We are compromising the very values we have been catering, propagating, promoting when we talk on democracy, human rights. हम वो values के ऊपर compromise कर रहे हैं, but हम इंडिया के साथ relation चाहते हैं. So Indians को ये चीज़ ये यूरोप और अमेरिका में है. I once met someone in Europe. He was an official. तो we had a conversation on India. तो उन्होंने मुझे बताया उन्होंने कि basically we are investing in patience when we are dealing with India, because India is doing so much what these liberal democracies are not doing. But जब इंडिया कहता है कि when India meets with the Western leaders, they call them as fallow democracies. वो कहते हैं we are fallow democracies and the fallow democracies do not interfere. वो कहते हैं हम जमहूरियत हमारे मामला में इंटरफेयर ना करें, लेकिन वो कहते हैं कि yes we are a fallow democracy, but the norms and the values and the very culture and the tradition of the politics which the democracy should have is not that much visible. उनको वो इस एंगल में इसको लेके चलते हैं. बहरहाल ये चीज़ जो है इट इज़ देयर. इसमें देखते हैं कि क्या होता है आइंदा आने वाले दिनों में. लेकिन पीएम मोदी की ये जो गारंटी है वाली स्टोरी है और उनका जो एजेंडा है और जो उनके पास कॉन्फिडेंस है, दैट इज़ देयर. आप उसको कहें जी हिंदुत्व कह लें, जो मर्जी कह लो, नरेंद्र मोदी इज़ कमिंग and he is coming maybe with a huge margin. ठीक है ना जी. देखिए हमारे पास यूथ है, हमारे मुल्क में बुजुर्ग इतने नहीं है, नौजवान. जिस मुल्क के पास यूथ जैसी पावर हो और वो मुल्क मांग के मुल्क चलाए, वो उसके हुक्मरान मांग के पैसे लाएं, कैसा फील कर रहे हैं कि अवाम भी है, नौजवान भी हैं, अपने अपने तौर पर हर बंदा स्ट्रगल भी कर रहा है, लेकिन कोई फ्यूचर नहीं है. ये सवाल मैं आपसे करूँगी. मैं जवाब ही नहीं दे सकता. आप जवाब ही नहीं दे सकते. हाँ देखिए हमारे क्या है कि ना हमारी जो यूथ है ना वो इस काबिल है कि वो भीख नहीं मांग सकती. जो हमारे हुक्मरान है ना वो भीख मांगने के अब काबिल हो चुके हैं. अच्छा. ठीक है ना कि बाहर अमेरिका से उन्होंने कर्ज ले लिया, IMF से कर्ज ले लिया. हमारी जो यूथ है वो इस गवारा नहीं करती, क्योंकि हम जो लोग हैं ना हम स्टूडेंट हैं, हम नहीं गवारा करते कि हम किसी के आगे हाथ फैलाएं. ठीक है. और हमारा मुल्क इस काबिल नहीं है, क्योंकि हमने अपने मुल्क को इस मुकाम तक लेकर जाना है, यानी कि इस मुकाम तक लेकर जाना है. जी दोस्तों, तो देखा आपने कैसे पाकिस्तान के मीडिया और पब्लिक कैसे जो भारत के जो रिज़र्व है फॉरेक्स रिज़र्व वो 600, 650, 700 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुके हैं. तो जो यहाँ का पब्लिक है और मीडिया वाले कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कितना ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं कि भारत कहाँ पे पहुँच गया है. अगर आप टॉप 5 फॉरेक्स रिज़र्व कंट्रीज़ की लिस्ट निकालोगे तो उनमें भारत पहुँच चुका है. और अब भारत छोटे मोटे देश जैसे नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश इनको लोन देता है और इनकी हेल्प करता है. जैसे एक समय पर अमेरिका किया करता था, ऐसे आज भारत इस राह पर चल दिया है. और हम भारत की दुश्मनी में कहाँ से कहाँ जा लिए हैं, और भारत से हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है. दोस्तों आपको बता दें, फॉरेक्स रिज़र्व किसी भी कंट्री के लिए का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं. फॉरेक्स रिज़र्व होते हैं अगर वो जमा किया हुआ रिज़र्व विदेशी, वो किसी भी शक्ल में हो सकता है, चाहे बॉन्ड्स में हो सकता है वो, या डॉलर, या किसी भी करेंसी, या गोल्ड, और दूसरा प्रेस्टीजियस जो भी एलिमेंट्स है उसमें भी हो सकता है. दोस्तों एक समय पर 1991 में भारत का फॉरेक्स रिज़र्व इतना कम हो चुका था कि 3-4 दिन का तेल खरीदने तक के भी भारत के पास पैसे नहीं थे. तो उस समय की सरकार ने, भारत की जो सरकार थी उसने भारत की इकोनॉमी को खोलने का फैसला किया. लेकिन उससे पहले फॉरेक्स रिज़र्व जो फॉरेन करेंसी है, डॉलर खासकर, उसके लिए अपना जो रिज़र्व में पड़ा हुआ गोल्ड रिज़र्व था उसको IMF के लिए गिरवी रखा और तब भारत को लोन मिला. उसके बाद से भारत कभी भी IMF के पास नहीं गया. तो अब भारत की 1991 की बात आज पाकिस्तान में की जाती है कि देखो भारत ने उस समय क्या हालात में अपने कंट्री को कैसे संभाला और कैसे कहाँ से कहाँ तक ये 20-30 सालों में कहाँ से कहाँ तक लेके आ गए.
और यही बात आप इस वीडियो में देख सकते हैं कैसे पाकिस्तानी ये बात कर रहे हैं। दोस्तों आपको वीडियो देखकर क्या लग रहा है, और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा, और आने वाली ऐसी वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपके लिए ये दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।